हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट सारे जो परीक्षाएं हुई थी, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे पुलिस का हो गया, और उसके जो पहले एग्ज़ाम हुआ था आबकारी विभाग का हुआ था, और जो लैब टेक्नीशियन का हुआ था, जो नर्सिंग पैरामेडिकल वालों का, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। लेकिन जो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट है वो बार बार रिजल्ट में देरी हो जा रही है। कभी जनवरी में आना था, फरवरी में आना था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ये मार्च और अप्रैल में ही आएगा। दोस्तों, इस पर हम थोड़ी आज आपसे बात करेंगे और आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या चल रहा है, इस पर थोड़ी हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम, हमारे जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ था एमपी टेट वर्ग 3 का, तो उसके बाद हुआ था। लेकिन दोस्तों, जो है एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट से पहले एमपी पुलिस का रिजल्ट 25 जनवरी को आ गया, और इसका एग्ज़ाम भी हमारे एग्ज़ाम से बाद में हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट में जितने भी एमपी के टीचर थे, शिक्षक थे, चाहे दिनेश ठाकुर सर हों, इन्होंने स्टार्टिंग में तो अच्छा काम किया था कि पद वृद्धि के लिए बात की, डीएलएड के लिए बात की। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि एमपी के जो शिक्षक हैं ये केवल कोर्स बेचना, पैसा कमाना और अपना बिजनेस को एक उसमें और प्रचार प्रसार करते हैं। ये जो मांग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए ज़्यादा हितों में ध्यान रखते हैं, और स्टूडेंट का यहाँ पे कम फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी कल ईएसबी द्वारा जो है तो किसका, आबकारी विभाग का भी रिजल्ट जो है तो जारी कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वेबसाइट में भी चेक कर लीजिएगा कि 5/2 को 2026 को आबकारी विभाग का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसका जो एग्ज़ाम था तो हमारे वर्ग 3 के एग्ज़ाम से थोड़ी सी 10 दिन 15 दिन पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, और एमपी टेट वर्ग 3 में सबसे कम स्टूडेंट थे। एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो 9 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक हुआ था, लेकिन इसमें सबसे कम एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे। ईएसबी में केवल इसमें 87,000 कैंडिडेट ने जो लगभग परीक्षा फॉर्म भर के जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, और 1,10,000 के आसपास जो है तो परीक्षा फॉर्म भरे थे, बाकी ने परीक्षा नहीं दिए थे, लगभग 23,000 के समथिंग। तो दोस्तों, अभी कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा जो एमपी टेट वर्ग 3 का एक प्रेस विज्ञप्ति दी है, इसमें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की एक प्रेस विज्ञापन दिया है। प्रेस विज्ञापन में साफ साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो 7.7 का केस को लेकर के, जो 7.7 का केस को लेकर के जो भी मतलब इसमें एग्ज़ाम फॉर्म जो स्टूडेंटों ने गलत किया था, तो उनके लिए फिर से जो है तो पोर्टल को शुरू कर दिया गया है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार पोर्टल शुरू करना, और एक शिक्षक अपना एक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं सही से भर पा रहा है तो वो क्या शिक्षक बनेगा। और हम एमपी के शिक्षकों की भी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 तारीख से लेकर के 11 फरवरी तक जो है तो एग्ज़ाम पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है। एक फॉर्म भरने के लिए आपको 3 बार 4 बार पोर्टल ओपन करना पड़ रहा है, करप्शन करना पड़ रहा है करेक्शन करने के लिए। हमें तो लगता है कि कहीं बैकएंड में, बैक डोर से कहीं भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, क्योंकि ईएसबी का रिजल्ट और बार बार एक ही एग्जाम फॉर्म का एक पोर्टल बार बार चालू करने ईएसबी कर रहा है। पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं तो उसे नहीं पूरा कर रहा है। पद वृद्धि को कहते हैं तो कहता है कि डीपीआई जाओ, शिक्षा मंत्री से मिलो, जनजाति विभाग से मिलो, पद वृद्धि नहीं कर रहा है। लेकिन 7.7 केस के लेकर के वो बार बार 3 बार पोर्टल ओपन कर दिया, पोर्टल चालू बंद कर रहा है। हमें तो लग रहा है कि कहीं वो घोटाला करने की आड़ में ना हो कि बार बार करेंगे। और स्टूडेंट को क्या है, स्टूडेंट अगर सिलेक्शन ना होगा तो बोल देंगे कि पेपर जो था तो पेपर में बच्चों के नंबर ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि एग्ज़ाम जो हुआ था तो दोस्तों एग्ज़ाम इतना हाई लेवल टफ था, अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया कि बच्चों के नंबर ही नहीं आए। लेकिन अब रिजल्ट देने की बारी आ रही है तो बार बार पोर्टल चेंज, कभी हाई कोर्ट का बहाना लेकर के। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो एमपी के दल्ले टीचर हैं, जो बिना बात में केस लगा देते हैं, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती कि जो
ये लोग केस ना लगाएं। ये केवल अपना प्रचार प्रसार प्रमोशन के लिए ऐसा करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है तो अब रिजल्ट के लिए सभी स्टूडेंट एकजुट होकर के प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो एमपी टेट वर्ग 3 का जो रिजल्ट है तो ये पटवारी एग्जाम में जैसे हुआ था तो वैसे हो जाएगा, और हम सभी लोग जो है तो ताकते बैठे रह जाओगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो सभी लोग एकजुट होकर के 11 फरवरी के बाद पोर्टल जैसे ही बंद होता है, आप 15 फरवरी यहाँ पे ईएसबी को इतना प्रेशराइज करिए कि वो आपका रिजल्ट फरवरी महीने में ही जारी कर दे। ये बार बार हमें डेट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट फरवरी में ही चाहिए। कभी वो मार्च ले जाएगा, कभी अप्रैल ले जाएगा, अन्य प्रक्रियाएं भी जो है तो लेट होंगी, और हमें अब रिजल्ट हर हाल में ही देखना है। अभी तो लग रहा था कि कम उसमें चांसेस है सिलेक्शन होने के, ना ये पद वृद्धि कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अभी तक कह रहे थे कि पद वृद्धि हो जाएगी फरवरी में। हमारे स्टूडेंट में भी एकजुटता नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पद वृद्धि पहले हो। दोस्तों पद वृद्धि तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि जो रिजल्ट है वही आ जाए फरवरी में, नहीं तो पता चले कि इसमें भी कहीं घोटाला हुआ तो कोई भी किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। 98 100% में जाके परसेंटाइल में सिलेक्शन होगा, तो बाकी सभी की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं, आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि हम इन दल्ले टीचरों का समर्थन करके इनका प्रचार प्रसार तो कर देते हैं, लेकिन अपना स्टूडेंट का फ़ायदा कहीं नहीं हो रहा है, और ये अपनी कोचिंग को बढ़िया चमका लेते हैं। हम केवल ये कोर्स खरीदते रह जाते हैं और अपना पैसा खर्च करते रह जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी से साझा करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब करिए।